3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची, अब राम मंदिर चढ़ावा घोटाले का आरोप, सांसद संजय सिंह। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट और उसके प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन और सोने की चूड़ियों में कथित चोरी हुई है, जो भगवान राम के भक्तों की आस्था के साथ बड़ा विश्वासघात है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नेतृत्व में पहले भूमि खरीद में अनियमितताएं हुई, जिसमें 3 करोड़ रुपए की जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदे जाने का मामला सामने आया था। अब मंदिर में चढ़ावे के धन और आभूषणों में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर आने वाले चढ़ावे में भ्रष्टाचार होना अत्यंत गंभीर विषय है। सांसद ने दावा किया कि इस मामले से जुड़े कुछ लोग, जो पहले साधारण जीवन व्यतीत करते थे, आज करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए हैं और आलीशान मकानों में रह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि सांसद संजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है, और आपको याद होगा मैंने तो कई साल पहले, 2-3 साल पहले खुलासा किया था कि इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। उसी समय कार्रवाई कर लिए होते, या महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी थे, जो गिनते थे चढ़ावे की रकम, अगर उस समय कार्रवाई कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोगों की बात सुनी नहीं गई, और अभी फिर से लगातार वो 8 महीने की तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है। पता नहीं कितनी चोरी करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए, और जिस भी मंदिर में गड़बड़ी मिलती है उसके हिसाब से कार्रवाई हो। देखिए, इस पे विश्वास इसलिए नहीं है कि चोर की जांच नहीं कर सकता। जो लोग इसमें खुद से शामिल हैं, वो लीपा पोती करने के अलावा क्या करेंगे। आप देखें, 2 बार वहां पे आए निपेंद्र मिश्रा जी, कहने लगे हम तो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, हम ये चढ़ावे की चोरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और कल कह रहे थे एसआईटी गठित हो गई, मीडिया वालों को तारीफ करनी चाहिए। हंस रहे हैं, चढ़ावे में चोरी हो रही है, हंस रहे हैं। तो आप इनसे क्या न्याय की उम्मीद करते हैं, क्या कर लेंगे ये? एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, एसआईटी किसने गठित किया है? वही लोग जो चोरी कर रहे हैं। भाई, ईडी पार्टी ने अपना एक ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों को बिठा रखा है। उनकी जानकारी में हमने दिया कि चोरी हो रही है, इनके खुद के लोगों ने दिया। मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझे तो आप मान सकते हैं कि विपक्ष के हैं ये। इनके खुद के लोगों ने बताया चढ़ावे में दान पात्र में चोरी हो रही है, कार्रवाई नहीं की। अब जब इतने लोग गिरफ्तार हुए, पैसे बरामद हो रहे हैं, तो भागने का रास्ता नहीं है। तो मुंह जिसको कहा जाता है कि मुंह जिलाने के लिए या मुंह छिपाने के लिए उन्होंने ये एसआईटी का गठन किया है। जब तक इसमें एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है और समयबद्ध समय सीमा तय करके अगर जांच नहीं होती है, तब तक इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। और पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ना। जिनके लोगों के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं, उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? छोटी छोटी चीजों में तो लोग अरेस्ट होकर जेल में चले जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए अब तक पता ही चल रहा है कि 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मुझे सच्चाई के आंकड़े का पता नहीं, लेकिन पहले दिन आया 5 लाख, फिर आया 20 लाख, फिर आया 3 करोड़। तो जो पैसा बरामद हुआ है, जिन लोगों से बरामद हुआ है, उनको गिरफ्तार कीजिए ना भाई। और चंपत राय, कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है उनको बिठा के रखे हुए हैं आप? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका मतलब हिस्सा ऊपर तक जाता है। ईडी पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के नाम पे पैसे खा रहे हैं। संजय सिंह जी, एक सवाल